तो अंतिम प्रक्रियाएं चल रही हैं और पूरे सिख रीति रिवाज के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे देश के वो नायक जिन्होंने अपनी आर्थिक क्रांति से इस देश को बड़े संकट से उबारा, जिसने आरटीआई, राइट टू फूड जैसे बड़े फैसले लेकर देश के लोगों के लिए एक बेहतर काम किया, जिन्होंने रोजगार की गारंटी दी और जो कभी क्रेडिट की होड़ में शामिल नहीं हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र जब हो रहा है देवेंद्र, तो जिक्र इस बात को लेकर भी होगा कि वो कितने अच्छे कूटनीतिक भी थे। अपने 10 सालों में 72 विदेश की यात्राएं उन्होंने की, 10 अमेरिका, 9 बार रूस गए, 5 बार जापान गए और एक बेहतर संबंध जो बाकी बड़ी शक्तियां इस दुनिया की हैं उनसे स्थापित करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे डॉक्टर साहब। और बिल्कुल प्राची, और खासतौर पे जैसे डिप्लोमेसी के फील्ड में एक बहुत टर्म चलता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, तो आप अगर सॉफ्ट डिप्लोमेसी के किसी बहुत बड़े चेहरे के तौर पे अगर देखा जाए तो उसके एक उदाहरण हो सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, किस प्रकार से बहुत सॉफ्टली, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी हंगामे के बीच भारत के साथ अगर किसी देश के रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है और प्रधानमंत्री के स्तर पे कोई उस तरह का एक्सचेंज होना है तो बहुत सॉफ्टली कर लेते थे। और इस तरह का अगर सज्जन व्यक्तित्व दुनिया के दूसरे नेताओं से मिलता था तो अपने आप में एक छाप छोड़ी जाते थे। वो दूसरी चीज की उनकी बुद्धिमत्ता और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे उनकी समझ, ये किसी भी नेता के साथ उनके इक्वेशन बनाने में बहुत ब्रिज का काम करती थी। हमें ये जानकारी मिलती थी कि कई बार ऐसा होता था कि जब ये दुनिया के दूसरे किसी देश में जाते थे तो उस देश के इकोनॉमी में और क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे उस देश का कुछ फायदा हो सके, इस तरह की बातों को भी वो बता देते थे, अपनी राय दे देते थे। तो अब समझा जा सकता है कि अगर इस तरह का इंप्रेशन अगर आप शीर्ष स्तर पे, शिखर स्तर पे अगर एक्सचेंज करते हो तो वहां पर अपने आप में एक ब्रिज बन जाता है जहां पर रिलेशनशिप बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। और उस दौर में भी अगर आप देखें तो उस 10 साल के शासन में दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे ही रहे। हालांकि कई बार विदेश नीति के मामले में उनकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई, खासतौर पर शर्मा शेख के उदाहरण को अगर आप उठा के देख लें तो उस तरह की चीजों को लेकर आलोचना की जाती थी। लेकिन ज्यादातर पहलू आपको ऐसे समझ में आएंगे कि तब जब जो देश की जो जरूरत थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया और उन सीमाओं के भीतर, जैसे मनमोहन सिंह की उपलब्धियों को अगर जानना है तो निश्चित तौर पे उन सीमाओं के भीतर ही उन्हें जानना होगा, क्योंकि उनका एक पैरामीटर सेट था, उस पैरामीटर के भीतर ही उनको परफॉर्म करना था और उसमें उन्होंने अपनी क्षमता का अधिकतम इस देश को दिया है, जिसके चलते आज देश इस प्रकार से उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहा है। राशि, ठीक, मैं दीपक जी आपके पास आ रही हूं। हम उनके विदेशों में किए गए जो भारत के लिए काम थे उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 2008 में भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, 2009 में भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, 2010 में भारत साउथ कोरिया सीईपी एग्रीमेंट किया, 2011 में भारत जापान सीईसी एग्रीमेंट, 2005 में भारत चीन एलएसी एग्रीमेंट, 2009 में भारत रूस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये सब कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। इसीलिए विदेशों से भी या दुनिया भर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो संदेश हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हमें सुनाई दे रहे हैं। और देखिए अब बिल्कुल अंतिम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पंच तत्व में विलीन होने की। विजय लक्ष्मी, लगातार हमने देखा है कि जो फैसले, जो नीतियां बिल्कुल प्राची, देखिए अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अंतिम संस्कार जो है वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभी कीर्तन यहाँ पर हुआ पहले, क्योंकि पूरे सिख रीति रिवाजों से डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार जो है किया जा रहा है
आप तस्वीरों में देख भी पा रही होंगी, वहां पर उनके तमाम परिवारजन खड़े हैं, उनकी पत्नी खड़ी हैं, उनकी दोनों बेटियां वहां पर खड़ी हैं और इस वक्त जो है उनको वहां से उनके बॉडी को पंचतत्व में जब लीन करना है, अब यहाँ से क्रिमेशन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो रही है। इससे पहले पूरा ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और सोचिए, अभी आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही थी, भूटान के किंग स्पेशली उनके फ्यूनरल के लिए यहाँ भारत आए हैं। इसके अलावा मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं विजय लक्ष्मी, अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। उनके योगदान पर तो लगातार चर्चा होती ही रहेगी, उनकी नीतियों को लेकर लगातार चर्चा होती ही रहेगी, लेकिन फिलहाल बिल्कुल अंतिम सफर डॉक्टर मनमोहन सिंह का शुरू हो चुका है। जो अंतिम प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कीर्तन हुआ, गुरबानी हुई, पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस वक्त अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पंच तत्व में विलीन होने जा रहा है वो चेहरा जिसका जन्म अविभाजित भारत में पंजाब में हुआ, वो गांव जो फिलहाल विभाजन के बाद पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार भारत वापस आया और भारत वापस आने के बाद शुरू हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये सफर, जिसमें हर छोटी बड़ी भूमिका में डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप को प्रूव करते रहे, अपनी लॉयल्टी बताते रहे, देश के प्रति अपने लगाव को बताते रहे, देश के प्रति अपने कमिटमेंट को बताते रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी लॉयल्टी बरकरार रही और इन सब के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने देश के लिए काम करते रहे और आज उन्हीं एक एक योगदान पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। ढूंढा जा रहा है वो हर एक लम्हा जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने आप को सशक्त साबित किया था। जरूर वीक प्राइम मिनिस्टर के आरोप उन पर लगे, लेकिन वो कितने मजबूत प्राइम मिनिस्टर थे। वो न्यूक्लियर डील के दौरान आ रही मुश्किलों में उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया। उन्होंने बताया कि कितना भी दबाव क्यों ना आए, बेशक वो यूपीए की सरकार चला रहे हों, बेशक उन्हें दूसरे दलों की जरूरत है बहुमत साबित करने के लिए, अपनी सरकार को चलाने के लिए, लेकिन जो फैसला देश के लिए बेहतर है वो फैसला वो करेंगे और दृढ़ता के साथ करेंगे, पूरे संकल्प को पूरा करेंगे और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करके भी दिखाया। दीपक जी, यही झलक है उनकी सशक्त व्यक्तित्व की। मुश्किलें आ रही हैं, पता है सरकार भी गिर सकती है, लेकिन देश के साथ कमिटमेंट किया है, देश के लिए बेहतर है, तो वो करके दिखाया डॉक्टर साहब ने। बिल्कुल करके दिखाया और मुझे 2008 बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे वो वक्त भी याद है जब संसद के अंदर नोट लहराए गए थे और कई तरह के आरोप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगे थे। उसके बाद उसको लेकर मुकदमे भी चले, वो किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचे, लेकिन मनमोहन सिंह अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो गए थे। एक यही मौका था 2008 का जब मनमोहन सिंह को ये लगा कि उनको सिविल न्यूक्लियर डील करनी है। मेरा ये इंप्रेशन था कि लेफ्ट के नेताओं के प्रभाव में, क्योंकि लेफ्ट बिल्कुल अमेरिका के साथ अपने आप को एसोसिएटेड नहीं दिखाना चाहता था और उस वक्त की सरकार सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट के भरोसे ही चल रही थी, क्योंकि लेफ्ट की 60 से अधिक सीटें उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर थी। तो यहां पर जो है मनमोहन सिंह ने एक बार फुट डाउन किया, उन्होंने कहा नहीं ये होगा। मिसेस गांधी को उन्होंने कन्विंस किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी की मदद से सरकार बचाई। ये उनके दृढ़ निश्चय का भी परिणाम है, लेकिन बाकी उनके दृढ़ निश्चय भी देखिए जब आप सत्ता के सर्वोच्च पद पर होते हैं ना प्राची, तब सत्ता के सर्वोच्च पद पर रहते हुए आपके अंदर अहंकार आएगा, आपके अंदर दम्भ आएगा, चार लोग आपको कुछ और बातें करेंगे, आपके अंदर उस तरह की चीजें आएंगी। वो उसको मतलब अपने अंदर विष को अपने हलक तक ले जाना, अपना कंठ नीला कर लेना और अपने कंठ को नीला करके जहर को पी लो और अच्छी अच्छी बातें सामने आई। इसके लिए बेहद धैर्य, संयम और पेशेंस की जरूरत होती है। मनमोहन सिंह के अंदर था और इसी धैर्य, संयम और उनकी डिग्निटी ने उनको इतना सफल राजनेता बनाया था। मैंने उनके साथ पूरी दुनिया में बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है। मैं क्यूबा गया, मैं कई बार अमेरिका गया उनके साथ, मैं उनके साथ शर्म एल शेख गया, जिसकी बात अभी अभी देवेंद्र पराशर कर रहे थे। ठीक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी में उतार चढ़ाव आए,
लेकिन हालात सिर्फ एक ही जगह मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के मसले को लेकर उनकी सरकार का रवैया पाकिस्तान के प्रति कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट था। इसीलिए 2008 के बाद जो है, जब ताज पर अटैक हुआ था, उसके बाद सब यही कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि भारत अपनी आत्मरक्षा में किसी तरह की कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। तो उन पर यह आरोप लगा कि वो पाकिस्तान के प्रति कुछ जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट है, वो उनके साथ सिर्फ डोसियर खेल रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल मामलों में देखा जाए तो हमारे विदेशों से संबंध मनमोहन सिंह जी के जमाने में भी पहले से और बेहतर हुए हैं। और ये मनमोहन का नाम रहेगा। अब ऐसे नारे आपको सुनाई पड़ रहे हैं क्योंकि मनमोहन सिंह पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। तमाम आखिरी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है और वो मनमोहन सिंह जिनके सफर का आगाज 1932 में पाकिस्तान के गांव से होता है, वो मनमोहन सिंह 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। 2091 में वित्त मंत्री रहते हुए बड़े आर्थिक सुधार करते हैं। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए जाते हैं, जिसमें 2008 की न्यूक्लियर डील को याद किया जाता है तो RTI, RTE, राइट टू फूड और पहचान के लिए आधार कार्ड, रोजगार गारंटी जैसे फैसलों को भी याद किया जाता है। तो याद किया जा रहा है आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक लॉयल सिपाही के तौर पर, जिसकी लॉयल्टी हमेशा कांग्रेस के साथ रही, गांधी परिवार के साथ रही। एक भरोसा जो सोनिया गांधी का था डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, वो हमेशा कायम रहा और अपने इन्हीं योगदानों के साथ, अपने इन्हीं बड़े कामों के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह आज पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। अपनी अनंत यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह निकल रहे हैं। निगमबोध घाट से ये तस्वीर, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके आर्थिक रिफॉर्म की चर्चा की जा रही है, जिनके सरल व्यक्तित्व की चर्चा की जा रही है, जिनके योगदानों की चर्चा की जा रही है, जिनके उस व्यक्तित्व की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है, जिसमें नाम मात्र के लिए भी अहंकार की एक बूंद नहीं थी। उस व्यक्तित्व को आज आप पंच तत्व में विलीन होते हुए देख रहे हैं और परिवार के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की, कल घर पर भी श्रद्धांजलि व्यक्त करने, अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, वीडियो संदेश भी जारी किया था, उनसे परिवार के लोग मुलाकात करते हुए और पंच तत्व में विलीन होते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अपनी खामोशी के साथ अपने बड़े बड़े काम को करने के लिए जाने जाते रहे हैं और हमेशा जाने जाते रहेंगे, जिनके योगदानों को आज देश याद कर रहा है। कैसे प्रधानमंत्री होते हुए भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति का दर्द उन्होंने समझा, एक आम आदमी के तौर पर अपने आप को समझते रहे और एक आम आदमी के लिए काम करते रहे। ऐसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब अलविदा कह रहे हैं, अंतिम सफर पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करता हुआ डॉक्टर साहब का परिवार, उनकी बेटी बातचीत करती हुई, ये तस्वीर भी आपके सामने है। कल भी मुलाकात की थी परिवार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निगमबोध घाट पर मौजूद हैं, पंच तत्व में विलीन डॉक्टर मनमोहन सिंह हो रहे हैं, तब भी परिवार उनसे बातचीत करता हुआ, उनकी बेटी उनसे बात करते हुए और भूटान के नरेश भी इस वक्त
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए नजर पूरे आ रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया और गणमान्य लोग जो निगमबोध घाट में मौजूद थे वो अब धीरे धीरे करके विदा होना शुरू हो चुके हैं।